जी, मसला ये आया है कि अगर कोई बंदा इमाम के साथ नमाज में शरीक हुआ है, लेकिन उसका जब आखिरी तशहुद में शरीक होगा और इमाम साहब ने सलाम फेर दिया और इसने तशहुद अभी तक नहीं पढ़ी, तो अब मसला ये है कि अब ये पूछा ये गया था कि ये कैसे नमाज को पूरा करेगा, फ़ौरन खड़ा हो जाए या तशहुद पढ़ के खड़ा हो, इसकी क्या सूरत हाल होगी। तो मसला ये है कि अगर एक बंदा नमाज में शरीक हुआ इस हाल में कि इमाम साहब आखिरी क़ादे में बैठे हुए थे, ये बंदा आया, इसने अल्लाहु अकबर कह के नमाज में शरीक हो गया है, लेकिन अब ये देखा जाएगा यहाँ पर कि इसने तशहुद पढ़ी या नहीं पढ़ी। अगर तो पढ़ ली है तो फिर तो खड़ा हो जाए, अगर नहीं पढ़ी तो फिर इसकी ये सूरत बनती है कि फ़ौरन खड़ा हो जाए या मुकम्मल करके तशहुद अत्तहियातु लिल्लाह ये पूरी पढ़ के खड़ा हो। तो मसला ये अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा ऐसे शरीक हो तो क़यास ये है कि ये तशहुद पढ़ के उठे, पूरी तशहुद पढ़ के खड़ा हो, चाहे इसने कोई 2-4 हरफ पढ़े थे, इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, तो अब इसके लिए ये है कि ये पूरी तशहुद पढ़ के खड़ा हो। लेकिन अगर वो ऐसे भी खड़ा हो गया, उसने नहीं पढ़ी, नमाज तो जायज़ हो जाएगी, खिलाफ़ क़यास होगा लेकिन नमाज जायज़ हो जाएगी। तो बेहतर और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब वो नमाज में शरीक हो, इमाम अगर सलाम फेर दे तो वो अत्तहियात पढ़े और पूरी अत्तहियात पढ़ के व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु यहाँ तक पूरी पढ़ के फिर खड़ा हो और आगे अपनी नमाज को स्टार्ट करे। दूसरा मसला ये पूछा गया कि जब ये खड़ा होगा तो नमाज कहाँ से स्टार्ट करनी है इसने। तो उसमें ये है कि देखें, सबसे पहले इसकी पहली रकत फ़ौत हुई है, दूसरे नंबर पे इसकी दूसरी रकत फ़ौत हुई है, फिर तीसरी, फिर चौथी फ़ौत हुई है। तो अब जो पहले रकत फ़ौत हुई है उसको पहले अदा किया जाएगा। अगर पहले रकत नंबर 1 रकत गई है तो उसको पहले पढ़ा जाएगा, फिर नंबर 2 को पढ़ा जाएगा, फिर 3 को, फिर 4 को पढ़ा जाएगा। यानी जिस कदर रकतें निकली हैं नमाज में उसी तरतीब से, जैसे एक बंदा शुरू से नमाज़ पढ़ता है तो उसी तरह नमाज की स्टार्टिंग की जाएगी। अगर इसने पहली रकत पढ़ी है तो पहली रकत कैसे, अब इमाम के साथ इसने 3 रकतें पढ़ ली, अब इसकी 1 रकत बाकी है तो इसकी पहली रकत बाकी है। जो पहली रह गई है इसने ऐसे पढ़नी है कि खड़ा हो, जब इमाम सलाम फेर दे खड़ा हो और खड़ा होकर फिर ये पढ़े सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद फिर आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर सूरत फातिहा, फिर आगे साथ सूरत में मिलाए। जैसे एक पहली रकत की स्टार्टिंग की जाती है, शुरू की जाती है, इसी तरह इसने पहली रकत को पूरा करना है। फिर आगे दूसरी रकत जो इसकी रह गई थी, फिर इसने खड़ा होना है, दूसरी रकत को पूरा करना है और दूसरी रकत में इसने सूरत फातिहा पढ़नी है और उसके साथ सूरत मिलानी है। और फिर जब इसकी फिर ये 2 रकतों के बाद बैठेगा, फिर तशहुद पढ़ेगा और तशहुद के बाद जब खड़ा होगा तीसरी और चौथी रकत, जैसे इमाम तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ़ सूरत फातिहा पढ़ता है, इसी तरह ये भी यहाँ पर सिर्फ़ सूरत फातिहा पढ़ के अपनी नमाज को कंप्लीट करेगा, पूरी करेगा और सलाम फेर देगा। ये था मसला जो आप हज़रात के सामने रखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा।